I'm thinking of making this project. Today, I just wanted a calm, cozy, but a productive day. So, I'm thinking of making this project. I got inspired by Pinterest. I don't know if this design will actually turn out how I imagined, but I'm very excited about it. And I really wanted to share the process with you. So, come, let's make it together. For this project, I'm taking 50 grams of this cotton yarn and a 3.5 mm hook. So, let's get started. तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। एंड उसको कर लेंगे सिक्योर एक चेन के हेल्प से। एंड देन चेन 4। इसको हम काउंट करेंगे एज अ 1 डबल क्रोशे एंड अ चेन। और ऐसे ही हमें टोटल 10 डबल क्रोशे विद अ चेन स्पेस बनाना है इस मैजिक रिंग के अंदर। सो लेट मी मेक इट एंड आई विल गेट बैक टू यू। सो हियर आई हैव मेड 10 चेन। और अब हम मैजिक रिंग के इस धागे को पुल करके मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे। एंड देन फर्स्ट जो हमने एज अ डबल क्रोशे काउंट किया था उसके 3rd नंबर वाले स्टिच पे हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। इट्स डन। एंड ऐसे ही हमें 10 होल्स चाहिए, गैप्स चाहिए, जिसमें हम लोग अपना अगला राउंड करेंगे। सो सेकेंड राउंड के लिए सबसे पहले वाले स्पेस में हम करेंगे एक स्लिप स्टिच एंड देन हम बनाएंगे बबल स्टिच। बबल स्टिच इज़ वेरी सिंपल। आपको बस 5 लूप लेने हैं अपने हुक में इस तरह से। यार्न ओवर, स्पेस के अंदर, यार्न अंडर, ये हो गया आपका एक लूप। तो ऐसे ही हमें 5 लूप बनाने हैं। नंबर 4 एंड नंबर 5। इसके बाद हम करेंगे यार्न ओवर एंड देन उन सारे लूप के बीच से हम अपना हुक निकाल लेंगे। एंड देन 1 चेन एंड ये आपका बबल स्टिच रेडी है। और ऐसे ही हमें 10 बबल स्टिच बनाने हैं। अभी चेन 3 बेसिकली स्पेस के लिए जिसमें हम अपना अगला वर्क करेंगे अगले राउंड में। सो लेट मी फिनिश इट एंड आई विल कम बैक टू यू सून। तो यहाँ मैंने अपने पूरे 10 बबल स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं। सो चेन 3 एंड फिर सबसे पहला जो हमने सिंगल स्टिच किया था उसमें हम वापस करेंगे स्लिप स्टिच। एंड अभी हमारा राउंड 3 में हम करेंगे नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। आई एम डूइंग इट क्वाइट स्लो सो दैट इट कैन बी अ बिगिनर्स फ्रेंडली। एंड देन हम करेंगे 2 डबल क्रोशे। ये हो गया आपका 1 डबल क्रोशे एंड देन 1 मोर डबल क्रोशे। नेक्स्ट हम करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशे। दैट्स इट। उसके बाद चेन 3 एंड फिर अभी जो हमने पैटर्न बनाया उसको ही हम रिवर्स में करेंगे। दैट इज़ 1 ट्रिपल क्रोशे then 2 double crochet followed by 1 half double crochet and then हम next space में बनाएंगे 1 single crochet and हमारे
इस पैटर्न का फर्स्ट कॉर्नर रेडी है। ऐसे ही हमें 4 और कॉर्नर्स बनाने हैं, सो टोटल विल बी 5 कॉर्नर्स। सो लेट मी मेक द 5 कॉर्नर्स रियल क्विक एंड आई विल कम बैक टू यू क्वाइट सून। सो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं अपने पूरे 5 कॉर्नर्स एंड अभी हम जो हमने सबसे पहला सिंगल क्रोशे किया था वहाँ करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद अभी हमें यहाँ बनाने हैं 40 चेन्स। ये मैंने बना लिए हैं 40 चेन एंड फिर उसी स्पेस में जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था वहीं हम दोबारा से करेंगे एक स्लिप स्टिच एंड देन विल डू 1 चेन और फिर हम इस थ्रेड को लंबा लेकर काट देंगे। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रेडी है। ऐसे ही हमें एक और पार्ट बनाना है। सो लेट मी मेक इट एंड आई विल कम बैक टू यू वेरी सून। 1 hour later. ओके गाइस, सो आई एम सो स्टूपिड कि मैंने सेकेंड वाला पार्ट बना लिया है बट समहाउ आई हैव लॉस्ट द फुटेज। आई डोंट नो क्या हो गया बट एनीवेज यहाँ मैंने दोनों पार्ट को उल्टे साइड से ले लिया है ऐसे। अब हम इन दोनों को जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए हमें यहाँ बीच से आपको 4 स्टिचेस छोड़ने हैं और 5 नंबर वाला जो स्टिच है तो उसके आउटर वाले लूप को लेना है। दोनों ही पार्ट के हमें आउटर वाले लूप को लेने हैं और सिंगल क्रोशे करते हुए सारे कॉर्नर्स को स्टिच करना है। तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा यार्न ले लिया है। अब हम इसे सिक्योर करेंगे विद 1 चेन एंड देन 1 सिंगल क्रोशे करते हुए हम पूरे कॉर्नर्स को स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ मैंने सारे कॉर्नर्स को स्टिच कर लिया है और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसे हमने ओपन ही रखा हुआ है। अब हम ये जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके सिर्फ उसी के आउटर वाले लूप में हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। पहले हम दोनों पार्ट के आउटर वाले लूप को लेते थे, यहाँ हम सिर्फ फ्रंट वाला जो पार्ट है उसी के आउटर वाले लूप को लेकर सिंगल क्रोशे करते जाएंगे और हमें यहाँ पे करने हैं 4 सिंगल क्रोशे। सो ये कर लिए हैं हमने 4 सिंगल क्रोशे। अब हम करेंगे 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद ये जो फ्रंट में जो 2 स्टिचेस हैं उसे हम स्किप करेंगे एंड 3rd नंबर वाले स्टिच में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे और वैसे ही हमें दोबारा से 4 स्टिचेस पे 4 सिंगल क्रोशे करना है। और उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले स्टिच पे हम करेंगे 1 स्लिप स्टिच एंड देन उसके भी नेक्स्ट वाले स्टिच पे करेंगे हम 1 स्लिप स्टिच एंड सेम स्पेस में ही हमें बनाना है 1 सिंगल क्रोशे। अब हम बनाएंगे चेन 12। चेन 12 बनाने के बाद हम 5 स्टिचेस स्किप करेंगे और जो 6 नंबर वाला स्टिच होगा वहाँ करेंगे हम 1 सिंगल क्रोशे और ऐसे ही हमें 12 चेन के 10 लूप्स बनाने हैं। सो यहाँ मैंने बना लिए हैं ये 8 लूप्स। अब बना रहे हैं हम 9th नंबर वाला लूप, 12 चेन एंड देन वो जो बीच में जो गैप है स्पेस दिख रहा है आपको वहाँ हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। टेंथ नंबर वाला जो लूप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए हम लेंगे पहले 5 चेन, हम करेंगे 5 चेन एंड देन उसके बाद हम बनाएंगे डबल ट्रिपल क्रोशे। डबल ट्रिपल क्रोशे बिल्कुल इजी है। आपको अपने हुक में 4 लूप लेने हैं एंड देन यार्न ओवर एंड 2 लूप्स एट अ टाइम, यार्न ओवर एंड 2 लूप्स एट अ टाइम। कहाँ?
जहाँ हमने सबसे पहला वाला सिंगल क्रोशे बनाया था ना, 1 स्लिप स्टिच, उसके बाद सेम स्पेस पे ही 1 सिंगल क्रोशे किया था, उसी स्पेस में हम करेंगे डबल ट्रिपल क्रोशे। और ऐसे ही हमें 5 राउंड्स और बनाने हैं, तो टोटल आपके 6 राउंड्स बनाने हैं आपको। सेकंड वाला आपको एक बार करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे 12 चेन एंड देन वो जो लूप का जो चेन स्पेस, वो जो लूप का जो स्पेस है वहाँ हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। एंड ऐसे ही आपको करते जाना है, बट जो 10th नंबर वाला लूप होगा वहाँ हम करेंगे 5 चेन एंड देन 1 डबल ट्रिपल क्रोशे। So let me finish it and I'll get back to you very soon. Much later. Alright, so यहाँ मैंने बना लिए हैं 6 राउंड्स 10 लूप के, एंड नाउ हम उसी लूप स्पेस में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे एंड देन हम करेंगे 60 चेन्स। अभी हमें 60 चेन्स बनाने हैं। यहाँ मैंने बना लिए हैं 60 चेन। अभी हम जो नेक्स्ट लूप का स्पेस है वहाँ हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। नाउ 1 सिंगल क्रोशे करने के बाद हम बनाएंगे चेन 6, एंड देन उसके फिर नेक्स्ट स्पेस में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, एंड ऐसे आपको 4 बार रिपीट करना है। ओके, 4 बार रिपीट करने के बाद हम फिर बनाएंगे 60 चेन्स। नाउ यहाँ मेरा सेकेंड वाला 60 चेन भी रेडी है, एंड देन हम फिर वो 6 चेन एंड 1 सिंगल क्रोशे जो हमने 4 बार बनाया था यहाँ पे भी हम सेम रिपीट करेंगे। ओके, नाउ 6 चेन जो बनाया था लास्ट वाले 6 चेन में, जो हमारा फर्स्ट आपका जो 60 चेन्स हमने बनाया था वहाँ जो हमने सिंगल क्रोशे किया था उस स्पेस में हम करेंगे 1 स्लिप स्टिच। अभी हम यही इसको स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बट टू मेक इट मोर सिक्योर एंड अट्रैक्टिव एंड क्यूट हम एक और राउंड करेंगे इसका। सो यहाँ हम करेंगे 6 चेन, एंड देन वो जो 60 चेन का स्ट्रैप बनाया था हमने वहाँ हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। उसके बाद हम करेंगे 5 चेन एंड देन अगेन 1 सिंगल क्रोशे, एंड ऐसे ही हमको पूरे स्ट्रैप में 5 चेन 1 सिंगल क्रोशे करना है। बट लास्ट वाला जब हम स्ट्रैप के एंड में होंगे तब हमें करना है 6 चेन एंड देन हम करेंगे स्लिप स्टिच। जो सिंगल क्रोशे होगा वहाँ हम करेंगे स्लिप स्टिच। सो मैंने बना लिया है, अब मैं हूँ लास्ट वाले में, तो यहाँ हम करेंगे 6 चेन एंड उसके बाद जो यहाँ पे सिंगल क्रोशे है वहाँ हम करेंगे 1 स्लिप स्टिच, एंड उसके बाद जो हमने 6 चेन एंड 1 सिंगल क्रोशे किया था वहाँ हम सेम रिपीट करेंगे। हम बनाएंगे 6 चेन एंड जहाँ हमने 1 सिंगल क्रोशे किया था वहाँ फिर हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, एंड इसी प्रोसेस को हमें पूरा रिपीट करना है। सो यहाँ हमने कर लिया है स्लिप स्टिच एंड देन हम पहुँच गए हैं सेकंड वाले 60 चेन के स्ट्रैप में। यहाँ पे भी हम सेम रिपीट करेंगे। स्टार्टिंग में हम बनाएंगे 6 चेन देन 1 सिंगल क्रोशे, उसके बाद हम करते जाएंगे 5 चेन एंड 1 सिंगल क्रोशे। फिर स्ट्रैप के एंड में जब हम पहुँचेंगे तब फिर हम बनाएंगे 6 चेन एंड देन हम करेंगे स्लिप स्टिच, एंड उसके बाद फिर रिपीट करेंगे हम 6 चेन 1 सिंगल क्रोशे। लेट मी शो यू, यू विल अंडरस्टैंड बेटर।
सो यहाँ हम पहुँच गए हैं स्ट्रैप के एंड में। नाउ हमने किया 6 चेन एंड देन 1 स्लिप स्टिच जहाँ 1 सिंगल क्रोशे था। फिर हम 6 चेन करेंगे एंड 1 सिंगल क्रोशे करके एंड तक रिपीट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 4 6 चेन एंड 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। सो अब मैं पहुँच गई हूँ लास्ट वाले 6 चेन में। फिर अभी हम यहाँ करेंगे स्लिप स्टिच जहाँ हमने सबसे पहले सिंगल क्रोशे किया था। उसके बाद हम इसको सिक्योर कर लेंगे विद अ चेन एंड फिर इस यान को थोड़ा सा लंबा रखकर हम इस यान को कर लेंगे कट। फिर हम यान नीडल की हेल्प से जो एक्स्ट्रा यान है उसे कर लेंगे सिक्योर एंड वी आर डन। यहाँ हमारा बैग चार्म AKA आपका बॉटल होल्डर इज़ ऑलमोस्ट रेडी। सो अभी हमें इसे करना है सीधा एंड जो बॉडी पार्ट है वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे एंड वी आर डन गाइज। ये जो 40 चेन बनाया था, वो जो स्पेस रखा था उसके अंदर डाल के अभी इसको अपने बैग में एज अ बैग चार्म आप हैंग कर सकते हो या फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़े एज अ बॉटल होल्डर आप यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट। व्हाट अ प्रोडक्टिव डे फॉर मी गाइज। अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ देन I am extremely sorry. I think later it'll get definitely better. And also अगर आपको ये पसंद आया है then please do subscribe and like and share. और अगर आप hype करना चाहते हैं तो इसे hype कर सकते हैं। Well, bye bye. I'll see you in my next video.